हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल बिलीव इन योरसेल्फ में। और मैं हूं नीलम। दोस्तों, मैं आपके लिए एक बेहतरीन रिवीजन क्लास लेके आई हूं जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट स्पेशल क्लास होने वाली है। हालांकि ये सिर्फ यूपी पेट के लिए ही नहीं ज़रूरी है ये क्लास। ये इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा हर बार 3-4 क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जीएस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, अगर आपने पेट का सिलेबस डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बिना सिलेबस पढ़ाई करना आपकी मेहनत को गलत दिशा में लेके जाएगा। ठीक है, तो जब आपने सिलेबस अगर देख लिया है तो आप देखेंगे वहाँ पे कि भारतीय इतिहास एक टॉपिक दिया हुआ है, वहाँ से 5 क्वेश्चन हैं। उसके बाद भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, वहाँ से 5 क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मैंने भारत का स्वतंत्रता आंदोलन टॉपिक पहले ले लिया है। मैं इस पर आपको पहले क्लास कराती जाऊँगी, क्योंकि मैं खुद भी एस्पिरेंट हूँ तो मेरा भी रिवीजन होता जाएगा दोस्तों। और मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे 100 क्वेश्चन आप बना लीजिए, पर जिनके आने के सबसे ज़्यादा चांस है मैंने उन्हें यहाँ पे लिया है दोस्तों। और थोड़ा सा आइडिया मुझे है प्री एग्ज़ाम्स का, क्योंकि मैं 2016 से लगातार मेंस एग्ज़ाम्स दे रही हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे आपसे शेयर करूँगी। और आई होप आपको क्लास ख़त्म होते होते बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि अब तक आप किताबें पढ़ चुके हैं, तो अब बारी है टेस्ट लगाने की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो मेरा सेकंड टॉपिक है, यानी पार्ट 2 में मैंने लिया है कांग्रेस की स्थापना और उससे पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। ठीक है, किनका किनका गठन हुआ, कब हुआ, और सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। पार्ट 1 में मैंने 1857 का रिवॉल्ट करा दिया है, आप पार्ट 1 जाके देख लीजिए। अच्छा टॉपिक है और पूरा रिवाइज हो जाएगा एक बार में। तो चलिए दोस्तों, हम अपना एक टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों, हर वीडियो में बार बार बताती हूँ कि सही पूछें या गलत पूछें, इसको मार्क कर लिया करिए, क्योंकि एकदम से जल्दीबाजी में कभी कभी हमें ध्यान नहीं रहता है कि क्या पूछ रहा है। तो चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, अखिल भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन आनंद मोहन बोस ने 1883 में किया था। तो दोस्तों, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करती चलती हूँ। देखिए, अखिल भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस कहिए, या फिर इसे आप कह सकते हैं इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन। दोस्तों, इसका गठन किया था आनंद मोहन बोस ने, वो भी दिसंबर 1883 में। ठीक है, और कहाँ पे? कलकत्ता में। दोस्तों, कलकत्ता हमेशा से बुद्धिजीवियों का मतलब स्टेट रहा है, और मोस्टली जो नॉर्थ इंडिया की जो कॉन्फ्रेंस है या जो भी समिति गठित हुई, जो एसोसिएशन बने, ये ज़्यादातर कलकत्ता से में ही बने हैं। ठीक है, और ये था इनका पहला अधिवेशन। ठीक है, यानी पहली मीटिंग इनकी कलकत्ता में 1883 में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता करी थी दोस्तों आनंद मोहन बोस ने खुद। उसके बाद जो इसकी सेकंड मीटिंग हुई थी, देखिए इस इंडियन नेशनल एसोसिएशन से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। इसकी जो सेकंड मीटिंग हुई थी ये 1885 में, 2 साल बाद फिर से कलकत्ता में ही हुई थी। ठीक है, लेकिन इस बार इसकी अध्यक्षता दोस्तों करी थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, यानी दोस्तों ये WC बनर्जी अलग है, अभी आपको आगे पता चलेगा, इसलिए इस सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम ध्यान से याद रखिएगा। और फिर इसी एसोसिएशन को, यानी इंडियन एसोसिएशन को 1886 में कांग्रेस में मिला दिया गया। ठीक है, कांग्रेस में मिला दिया गया। इतना क्लियर हो रहा है आपको? फिर है यहाँ पे हमारा सेकेंड पॉइंट है, A.O. ह्यूम के प्रयास से 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन नामक संस्था गठित की गई थी। दोस्तों, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन का संगठन किया था 1884 में। एंड थर्ड है, P. आनंद चार्लू एवं शशि कुमार घोष कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं में शामिल थे। ये बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात और आपको यहाँ पे बता दूं कि इन्हीं दोनों ने, यानी शशि कुमार घोष और आनंद चार्लू ने और G. सुब्रमण्यम, MV राघवचारी, इन सब ने मिलकर मद्रास महाजन सभा का भी गठन किया था। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, आता ही है, कई बार आता है। ठीक है, इन सब ने ही मिलकर किया है। तो फिलहाल अभी के लिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा D, ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय नेशनल कांग्रेस यानी INC के गठन के बारे में कौन से कथन सही हैं।
सही है पहला। आईएनसी का गठन 1885 में बॉम्बे में हुआ था, दोस्तों ये बिल्कुल सही है। और आईएनसी के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। देखिए दोस्तों, जो इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ था उसके कौन थे, उसके थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन के जो गठन हुआ था उसकी सेकंड अध्यक्षता करी थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। लेकिन यहाँ पे कौन है, यहाँ पे WC बनर्जी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इनका नाम है पूरा व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन गलत करते हैं लोग। तो दोस्तों 1885 दिसंबर में कांग्रेस का गठन हो गया था, ठीक है। और बम्बई में इसका पहला अध्यक्षता हुई थी, ठीक है। किया किसने था, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और बॉम्बे के दोस्तों गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ठीक है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी मीटिंग हुई थी, ठीक है। और इस समय इनके जो वाइस राय थे, यानी भारत में जो इस समय वाइस राय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। यानी एक ही क्वेश्चन में दोस्तों हम 4-5 चीज़ें कवर करते हुए चलते हैं तो हमारा पूरा टॉपिक डिस्क्राइब हो जाता है, ठीक है, हमारा पूरा टॉपिक अच्छे से रिवीजन हो जाता है इसका। अब इसमें से हमें कौन सा उत्तर सही था, तो दोस्तों सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से और भी बन सकता है कि पहले कहाँ पे होने वाला था कांग्रेस का अधिवेशन, तो दोस्तों पुणे में होने वाला था, लेकिन यहाँ पे हैजा फैल गया था, ठीक है, उसी टाइम हैजा फैल गया था तो डेस्टिनेशन चेंज करके बम्बई लेके गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे भी बताना है कौन सा सही है। तो पहला पॉइंट है, यह 1885 में बम्बई में हुआ, दोस्तों हमने अभी देखा था, बिल्कुल सही है पहला पॉइंट। सेकंड है, भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समकालिक अधिवेशन होने के कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो पाए थे। दोस्तों सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरी क्लास पे, सीरीज़ पे मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ था वो भी दिसंबर में हुआ था, ठीक है, दिसंबर 1883 में पहला हुआ था। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, सेकंड अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1885 में, ठीक है। और यहाँ पे 1885 में ही कांग्रेस का पहला अधिवेशन हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है, बम्बई में हो रहा है। और इसका सेकंड अधिवेशन इंडियन एसोसिएशन का कहाँ हो रहा था, कलकत्ता में हो रहा था। और मैंने आपको आगे बताया था इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे, है ना। और ये उस समय के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे जो पूरे भारत में घूम घूम के लोगों को जागरूक कर रहे थे, ठीक है। तो आप देखिए, जब एक ही टाइम पे दोनों अधिवेशन है पर अलग अलग डेस्टिनेशन है दोनों की, तो कोई एक आदमी एक ही जगह उपस्थित होगा ना, इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले कांग्रेस के अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो पाए थे, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों लिंक करके पढ़िए, कभी नहीं भूलेंगे, और ऑप्शन के चक्कर में मत रहिए। आप अपना एक चीज़ याद रखिए कि एक पॉइंट याद है मुझे, वो जो भी दिख जाएगा मैं वहाँ सही कर दूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, यानी सूक्ष्म जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती। तो दोस्तों ये कहा था लॉर्ड नेपियर ने, या फिर बी ऑप्शन लॉर्ड डफरिन, या सी लॉर्ड रिपन, या डी लॉर्ड लिटन। तो दोस्तों ऑप्शन बी सही है। उस समय यानी प्रेजेंट टाइम के 1885 में भारत में वॉइस राय कौन था, तो वॉइस राय थे लॉर्ड डफरिन। और इन्होंने ही कहा था कि जो कांग्रेस में जो भी मतलब जनसंख्या है, या बहुत बड़े बड़े लोग उस समय कांग्रेस में आए, क्योंकि काफ़ी बाद में कांग्रेस की सदस्यता शायद 1 पैसे कर दी थी, मैं आपको और क्लियर कर दूंगी बाद में। तो उसके बाद बहुत बड़ी जनसंख्या कांग्रेस की सदस्य बन चुकी थी, लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसमें बहुत सिर्फ बड़े बड़े बुद्धिजीवी ही थे। तो लॉर्ड डफरिन ने ऐसा कहा था कि ये सिर्फ बहुत छोटी जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करती है। तो दोस्तों
भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के स्थापक कौन थे? मैं आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था दोस्तों कि इसके जो संस्थापक थे, इसकी स्थापना कब हुई थी? मैंने आपको दिसंबर 1883 में, और कहाँ पे? कलकत्ता में। किसने करी थी पहली अध्यक्षता? आनंद बोस ने करी थी, है ना। तो दोस्तों देखिए, संस्थापक सदस्य में आनंद बोस का नाम मिलता है तो सबसे बढ़िया है, पहला ऑप्शन हम यही टिक करेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पे दादा भाई नौरोजी है, बाल गंगाधर तिलक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड ए.ओ. ह्यूम है, तो दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्योंकि आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी दोनों ने मिलकर करी थी। तो अगर आपको दोनों नाम दिखते हैं तो बोथ ऑफ टिक होगा, एक नाम कोई भी दिखता है तो इन दोनों में से किसी का भी नाम आप ले लीजिए, वो सही हो जाएगा ऑप्शन आंसर, ठीक है। उसके बाद है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1883 में हुई थी उसका नाम? दोस्तों कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भी कई सारी संस्थाएं कार्य कर रही थी, लेकिन जितनी इफेक्टिव कांग्रेस हुई उतनी पहले की कोई संस्था नहीं हुई, पर फिर भी उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बी है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सी है सेटलर्स एसोसिएशन, डी है जमींदारी एसोसिएशन। तो दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1838 में, और ये भी कहाँ हुई थी? ये भी कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। और दोस्तों ये मतलब एक संवैधानिक उपचारों के लिए प्रयास था कि यहाँ पे शिकायत करिए तो फिर वो उदारवादी, जैसे अभी हम आगे देखेंगे, उन उदारवादी टाइप से अंग्रेज़ों के पास जाते थे अपने सुधार प्रस्ताव लेके, तो कुछ इस तरह की संस्थाएं एक्टिव थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। ए है, अब तो आपको इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन एसोसिएशन से रिलेटेड आई थिंक क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि इतना एक ही टॉपिक पे बेस्ड अभी तक हम 5-6 क्वेश्चन देख चुके हैं। खैर यहाँ पे ऑप्शन है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बी है लंदन इंडिया एसोसिएशन, सी है इंडियन एसोसिएशन, डी है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। दोस्तों सी ऑप्शन इंडियन एसोसिएशन बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1883 में कलकत्ता में हुई थी। किसने करी थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। लेकिन अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष थे दोस्तों आनंद मोहन बोस। फर्स्ट जो इनकी मीटिंग हुई थी, ठीक है, कलकत्ता में, लेकिन इनकी सेकंड मीटिंग 1885 में हुई, जो कि कहाँ थी? ये भी कलकत्ता में हुई थी, और इसके अध्यक्ष बने थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और इसीलिए ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बम्बई में अधिवेशन हुआ वहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए थे, ठीक है। अगला है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बी है सुरेंद्र नाथ, सी है राजा राम मोहन राय, और डी है बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजनीतिक सुधारों को लेकर के सबसे पहले प्रयास किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, और जो इनकी इंडियन एसोसिएशन गठित हुई थी 1885 में, वो मतलब उसने आप कह सकते हैं कांग्रेस की जमीन को मजबूत किया था। इन्होंने पूरे भारत में घूम घूम के लोगों को जागरूक करना सबसे पहले शुरू किया था, तो आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए राजा राम मोहन राय जो है, ये सामाजिक सुधारों को लेकर के सबसे पहले इन्होंने कदम उठाए थे, ठीक है। जब सामाजिक सुधार की बात आएगी तो राजा राम मोहन आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे राजनीतिक सुधारों की बात हो रही है, इसलिए आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? ऑप्शन ए है फिरोज शाह मेहता, बी है पी आनंद चार्लू, सी है एम.वी. राघवाचारी, और डी है एस.एन. बनर्जी। तो दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन हुआ था दोस्तों, ये किया गया था 1885 में ही। फिरोज शाह मेहता थे इसमें, और तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। और कौन था? केटी तेलंग थे, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले 1885 में
बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना करी थी। ठीक है। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए ह्यूम ने की थी, महात्मा गांधी, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं कि ए ह्यूम ने ही इसकी स्थापना करी थी, क्योंकि उस समय शायद किसी भारतीय के मतलब ऊपर फिर वो ही हो जाता, ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें बैन कर देती, जो भी है। तो ये एक ब्रिटिश अधिकारी ही थे, इन्होंने आईएनसी की स्थापना करी थी। ठीक है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, वो भी मंथ अगर आपको देखना है दिसंबर, और पहले इसकी मीटिंग की डेट क्या थी? 28 दिसंबर 1885। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? दोस्तों 52, बी है 62, सी है 72, डी है 82। ऑप्शन हो जाएगा सी, 72 लोगों ने भाग लिया था। और एक बात आपको बता दूं कि डिजिट हो या कोई भी ऑप्शन हो, एक ऑप्शन को याद रखिए। एक ऑप्शन याद करना ज़्यादा कठिन होता है बजाय इतने सारे ऑप्शंस के। तो अगर आप सिर्फ 72 अपने दिमाग में रखिए, आपको अपने क्वेश्चन में 72 देखना है, हाँ भाई ये दिया है, बस इसको टिक करना है। बाकी अगर आप 52 है कि 55 है कि 56 है ऐसे याद करेंगे तो 72 भी भूल जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? दोस्तों जो बॉम्बे में जब इसका पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, है ना, दिसंबर 1885 में पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। उस समय इसके पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। ये WC बनर्जी हैं, वहाँ सुरेंद्र नाथ बनर्जी से कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? दोस्तों पहला ऑप्शन है ए ह्यूम, दूसरा है दादा भाई नौरोजी, तीसरा है फिरोज शाह मेहता और चौथा है WC बनर्जी। तो दोस्तों ए ह्यूम इसके महासचिव बने थे। ठीक है। और अध्यक्ष कौन बना था? WC बनर्जी बने थे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वॉइसराय कौन था? दोस्तों वॉइसराय था ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। मैं बहुत ज़्यादा ऑप्शन रिपीट करने में बिलीव नहीं करती हूँ दोस्तों। मैं चाहती हूँ कि आपका क्विक रिवीजन हो और आपके दिमाग में, हाँ राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देखी, वॉइसराय लॉर्ड डफरिन पे हमने टिक कर दिया, हमें लिपन रिपन कैनन में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। और इसी ने कहा था कि कांग्रेस जो है ये सूक्ष्म जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। क्वेश्चन आता है करती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है 16th है हमारा, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व के लिए कहा था? ऑप्शन ए रिपन, बी डफरिन, सी कर्जन, डी लॉर्ड वेलेजिली, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन। इतना कंफ्यूज या इतना बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन है, क्वेश्चन है 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? दोस्तों कुछ अधिवेशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको वो ध्यान रखने ही पड़ेंगे, और मैं फिलहाल तो जहाँ जहाँ बीच बीच में आता जाएगा आपको पूरा तुरंत बताते जा रही हूँ। ठीक है दोस्तों। हाँ हमारा पहला ऑप्शन है गणेश आगरकर, बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी है दादा भाई नौरोजी और डी है फिरोज शाह मेहता। दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा, दादा भाई नौरोजी ने इसका दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। साथ ही साथ ये जो इनका दूसरा अधिवेशन हुआ था सेकंड, ये हुआ था 1886 में। ठीक है। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने सबसे ज़्यादा अधिवेशनों की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति बने, और फिर इन्होंने तीसरा अधिवेशन थर्ड टाइम कब पार्टिसिपेट किया था? 1893 में, ये था लाहौर अधिवेशन। ठीक है। लाहौर में भी ये अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 1906 में इन्होंने अधिवेशन में भाग लिया था, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। तो दोस्तों ये यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने लिख दिया है, एक मिनट में आपको सही से बताती हूँ।
दोस्तों देखिए ये अब आपको सही से समझ में आ जाएगा। उस टाइम मैंने यहाँ पे लिख दिया था तो कन्फ्यूज़न हो रहा था। देखिए दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता करी। एक तो पहली बार दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी जो कि कलकत्ता में हुआ था, फिर दूसरी बार 1893 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, और फिर 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की फिर से अध्यक्षता करी थी। तो कुल 3 बार अध्यक्षता करी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो दोस्तों जो इसका कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था ना, थर्ड अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था दोस्तों? मद्रास में हुआ था। ये तीसरा अधिवेशन था दोस्तों, और उस समय ईयर कौन सा था? 1887 ईयर लगेगा। ठीक है, और उसकी अध्यक्षता करी थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। समझ में आ रहा है? अधिवेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, इसलिए कंफ्यूजन मत करिएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, बी है रफ़ीक अहमद किदवई, सी है एम ए अंसारी, डी है बदरुद्दीन तैयब जी। तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे तीसरे अधिवेशन में मद्रास में 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? हम आगे देख चुके हैं, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, और ईयर क्या था? 1887 था, है ना। और कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था, और अध्यक्षता किसने करी थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने करी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे ढूंढने हैं सही कथन। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। सेकंड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो दोस्तों ये इनमें से दोस्तों देखिए पहला पॉइंट तो गलत है, क्योंकि प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू नहीं थी। और ये कब बनी थी दोस्तों? महिला अध्यक्ष बनी थी 32वां अधिवेशन था कांग्रेस का, और ये था 1917 का कलकत्ता। यहाँ पे कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन घूम जाए और आपसे पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी? ठीक है, भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी दोस्तों सरोजिनी नायडू। और कहाँ पे बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में, कानपुर में हुई थी मीटिंग। ठीक है, वहाँ सरोजिनी नायडू थी। और सेकंड क्वेश्चन हम आगे कई बार देख चुके हैं कि ये हमारा बिल्कुल सही है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी, और वो था तीसरा अधिवेशन 1887 को मद्रास में। ठीक है, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी, केवल 2। चलते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? दोस्तों ये सब यूरोपीय हो गए, भारतीय हो गए, पहले मुस्लिम अध्यक्ष हो गए। सर्वाधिक बार किसने पार्टिसिपेट किया? दादा भाई नौरोजी ने, है ना, 3 बार। ये सब कुछ जब आप बार बार क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, तो आपको एकदम याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जो प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था, जॉर्ज यूले थे, या फिर अल्फ्रेड वेब थे, या एओ ह्यूम थे, या एनी बेसेंट थी। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन ए सही है, जॉर्ज यूले थे। और ये कब बने थे? 1888 में चौथा अधिवेशन था, फोर्थ अधिवेशन था कांग्रेस का, और ये कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने अध्यक्षता करी थी जॉर्ज यूले ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? दोस्तों कभी नहीं चुने जा सके, एक तो लाला लाजपत राय, या फिर मोतीलाल नेहरू, या एनी बेसेंट, या फिर डी बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं। लाला लाजपत राय बने थे अध्यक्ष 1920 में, वो भी ये कलकत्ता का विशेष अधिवेशन था। विशेष अधिवेशन तो तब होता था जैसे जब कोई खास नियम पारित करना है या कुछ है, तो दिसंबर में मीटिंग ना करके बीच में एक आधी मीटिंग कर लेते थे, वो विशेष अधिवेशन कहलाती थी। तो लाला लाजपत राय को भी एक मौका मिल गया बनने का। और बी, मोतीलाल नेहरू दोस्तों बने थे अध्यक्ष, एक बार बने थे दोस्तों 1919 में। ठीक है, उसके बाद 1928 में, ये 2 बार बने थे। ठीक है, एनी बेसेंट कब बनी थी? आगे पढ़ा, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में कलकत्ता में।
और डी है ये दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने जा सके, पता नहीं क्यों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो दोस्तों ऑप्शन ए है कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद अधिवेशन 1921 या लखनऊ अधिवेशन 1916। दोस्तों ऑप्शन ए है कलकत्ता अधिवेशन 1917। अब यहाँ पे कौन चुना गया था? एनी बेसेंट चुनी गई थी। दोस्तों देखिए कंफ्यूजन इसलिए अपना टारगेट जब आप याद रखेंगे ना, अपना एक पर्टिकुलर आंसर, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आपको यहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन के साथ ईयर चेंज किया जा सकता है, ठीक है। ये सारे ईयर और अधिवेशन के नाम बिल्कुल सही लिखे गए हैं, लेकिन हो सकता है आपको ऑप्शन में कुछ गलत करके दे दे, तो आपको कलकत्ता और 1917 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? क्वेश्चन रिपीटेड है और हम सीधे देखेंगे, वो थी एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? दोस्तों ऑप्शन है बनारस अधिवेशन 1905, बी है कलकत्ता अधिवेशन 1906, सी सूरत अधिवेशन 1907 और डी लखनऊ अधिवेशन 1916। दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। और यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इस लखनऊ अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः वापसी हुई थी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट था पुनः वापसी। साथ ही साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हुआ था, इसे लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। कांग्रेस का समझौता हुआ था और साथ ही साथ इसे लखनऊ अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। और इसके अध्यक्ष बने थे दोस्तों इसके पहले अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार जी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने की थी? पहला है लखनऊ अधिवेशन 1916, दूसरा है नागपुर अधिवेशन, तीसरा है गया अधिवेशन, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आंसर बी है यहाँ पे नागपुर अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता करी थी सी विजय राघवाचारी ने, ठीक है। और ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट था। एक तो नागपुर अधिवेशन में भारतीय रियासतों हेतु नीति घोषित करी थी, ठीक है, के लिए नीति पॉलिसी घोषित करी कांग्रेस ने, ठीक है। दूसरा क्या किया दोस्तों, दूसरा कांग्रेस का सदस्यता शुल्क 4 आने कर दिया गया था, 4 आने सदस्यता शुल्क, फी यानी कि, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इतना कम शुल्क इसलिए किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांग्रेस से जुड़ सकें। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, नागपुर अधिवेशन सी विजय राघवाचारी, और दोस्तों सदस्यता शुल्क 4 आने कर दिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, क्यों ये गलत है। पहला, हम बार बार देख चुके हैं कि प्रथम महिला कौन थी, 1917 में एनी बेसेंट बनी थी, ठीक है। सरोजिनी नायडू दोस्तों कब बनी थी, 1925 में, और ये कहाँ पे हुआ था, कानपुर में हुआ था अधिवेशन, ठीक है। सेकंड है CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है सेकंड। और जब CR दास अध्यक्ष बने थे तो ये ईयर कौन सा था दोस्तों, ये ईयर था 1922, और अधिवेशन कहाँ हुआ था, गया अधिवेशन था, ठीक है, ध्यान रखिएगा गया अधिवेशन था। तीसरा है एलन A.O. ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तीसरा दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि A.O. ह्यूम सिर्फ और सिर्फ महासचिव थे,
ये कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे, पर महासचिव थे। ठीक है। चौथा है 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दोस्तों ये यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत छप गया है, मैं लिख देती हूँ। इसका मतलब है अल्फ्रेड वेब। ठीक है, अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों हाँ बिल्कुल सही है, ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे और ये एक यूरोपीय थे, लेकिन सेकंड यूरोपीय। पहला यूरोपीय अध्यक्ष दोस्तों कौन बना था? फर्स्ट यूरोपीय अध्यक्ष बना था जॉर्ज यूले। और जॉर्ज यूले कब बने थे? 1887, यानी तीसरी कांग्रेस का थर्ड अधिवेशन हो रहा था। ठीक है, और कहाँ पे हो रहा था? मद्रास में हो रहा था, तब बने थे जॉर्ज यूले। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही है 2 और 4, तो ऑप्शन बी 2 और 4 सही है। अगला है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि मैं जब तक भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूँ? जॉर्ज हैमिल्टन, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड डफरिन, डी है लॉर्ड मिंटो। तो दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कर्जन की ये बहुत बड़ी इच्छा थी कि कांग्रेस को मरने में वो हेल्प कर सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित करी? हम रिपीटेड क्वेश्चन हम देख चुके हैं और आप पहले ही बता दीजिए, ऑप्शन नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए पढ़ देते हैं आपके लिए। पहला है नागपुर अधिवेशन 1920, दूसरा है गया अधिवेशन 1922, कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता में बहुत अधिवेशन हुए थे इसलिए ईयर यहाँ नहीं लिख रही हूँ, और लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। तो इनमें से कब घोषित की गई थी दोस्तों? तो ये थी 1920 नागपुर अधिवेशन में। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों? अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। आंसर आप भी दिया करिए बीच बीच में। इसके अध्यक्ष दोस्तों बने थे सी विजय राघव चेरियार। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसके अध्यक्ष बने सी विजय राघव चेरियार। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? दोस्तों लाहौर अधिवेशन में, या बी लखनऊ अधिवेशन में, या सी इलाहाबाद अधिवेशन, या डी रामगढ़? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने बी लखनऊ 1936 में, ईयर आपको याद रखना है, 1936 में एक और अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। 1916 में तो लखनऊ में हुआ ही था, है ना, लखनऊ 1916 अधिवेशन, और इसमें अध्यक्ष कौन थे? मजूमदार जी बने थे। उसके बाद दोबारा लखनऊ अधिवेशन हुआ 1936 में। यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की, और दोस्तों यहाँ पे अध्यक्ष खुद थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू में कंफ्यूज मत होइएगा। मोतीलाल नेहरू का लास्ट था 1929 में, उसके बाद से जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, 2-3 बार। तो यहाँ पे लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने, नेहरू जी ने कहा था समाजवाद ही कुंजी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सूची को मिलाना है सही उत्तर से। आपको दोस्तों अब यहाँ पे देखिए सही ऑप्शन, मतलब थोड़े से अधिवेशन आपको याद करने होंगे। वैसे जब आप बार बार क्वेश्चन आंसर करेंगे तो ये खुद से खुद आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब्दुल कलाम आज़ाद जो दोस्तों बने थे, तो ये था रामगढ़ 1940। एक मिनट, रामगढ़ 1940। ए का 4 है। सरोजिनी नायडू, मैंने आपको बताया था सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला बनी थी और ये बनी थी कानपुर 1950। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, दोस्तों मोतीलाल नेहरू कब बने थे? अमृतसर 1919। और राजेंद्र प्रसाद जी बम्बई 1934 में। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा ना। ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 1 है और डी का 2। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? अब्दुल कलाम आज़ाद ने, या जेबी कृपलानी, या
राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज मत होइएगा, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने ही करी थी। ठीक है, और हरिपुरा कहाँ पे था, कभी कभी सीधे भी आ जाता है, हरिपुरा है दोस्तों गुजरात में। ठीक है, और ये 1938 में इन्होंने अध्यक्षता करी थी सुभाष चंद्र बोस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे भी हमें मैच करने हैं अधिवेशन और उनके अध्यक्ष के साथ। तो डॉक्टर एम ए अंसारी ने दोस्तों अध्यक्षता करी थी, और पुरुषोत्तम दास टंडन है, सरोजनी नायडू हैं और सुभाष चंद्र बोस हैं। दोस्तों पहले जो हमें आते हैं एकदम से हम उन्हें लगा देते हैं अध्यक्ष के रूप में आंसर, क्योंकि कभी कभी इतने सारे अधिवेशन थे हमें सबके अध्यक्षों के नाम नहीं याद रहते हैं। तो आप यहाँ से 2-3 भी आपको पता है तो आप मैच आराम से कर लेंगे। सुभाष चंद्र बोस की हरिपुरा अधिवेशन था दोस्तों 1938 में। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस दोबारा 1939 में फिर से चुने गए थे, और कहाँ पे, त्रिपुरी अधिवेशन में। ठीक है, लेकिन कई कारणों गांधी जी के साथ और सुभाष चंद्र बोस जी का मतलब कुछ मतभेद था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने त्रिपुरी अधिवेशन से अपना इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, उसके बाद ये कभी नहीं बने। सरोजनी नायडू, दोस्तों सरोजनी नायडू कहाँ थी, कानपुर में बनी थी, और ये था ईयर 1925 का अधिवेशन। और उसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन ने अध्यक्षता करी थी नासिक अधिवेशन की। ठीक है, अगर आपको 2 या 3 भी आते हैं तो आप मैच आराम से एग्जाम में कर लेंगे। और अब बचा मद्रास अधिवेशन, तो जाहिर सी बात है वो एम ए अंसारी जी ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। दोस्तों जन गण मन पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन था 1911, उसमें गाया गया था। ठीक है, पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में, और ये कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, और जनगण मन की किसने लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और इसको अपनाया कब गया था, इसको अपनाया गया था दोस्तों जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डेट आती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, सी है कलकत्ता अधिवेशन 1917, डी है अमृतसर अधिवेशन 1919। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे डी है, क्योंकि अगर आपने इतिहास पढ़ ली है पूरी अच्छी तरह से तो आपको याद होगा कि बाल गंगाधर तिलक की असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू होने वाला था उससे जस्ट पहले ही मृत्यु हो गई थी, यानी इनकी मृत्यु हो गई थी 1920 के स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो इनका जो लास्ट इन्होंने पार्टिसिपेट किया था ये अमृतसर अधिवेशन 1919 में किया था। अगर आपको इनकी डेथ ये याद रहेगी ना तो आप इजीली अधिवेशन को पहचान सकते हैं। अगला है, आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं के कार्यकलाप के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए, लेकिन इस बार विचार करना है असत्य पे, सही को हमें एलिमिनेट करके अलग रख देना है। तो हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं की बात हो रही है। अगर हम आरंभिक नेताओं की बात करें जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरे जी और WC बनर्जी, जो ये सारे हमारे पुराने जो नेता थे दोस्तों, इनका जो क्रियाकलाप था या इनका जो कार्य करने का तरीका था वो अभी तक ऐसा था कि मतलब बहुत एग्रेसिव नहीं था। ठीक है, इनका जो, और अगर आप 1907 यानी जब उग्रवाद और उसमें उदारवाद में अलगाव हुआ 1907 सूरत अधिवेशन में, तब प्रॉब्लम यही थी, क्योंकि जो उग्रवादी थे, जो बहुत गुस्सैल थे, ठीक है, नए जो नेता आ रहे थे, उनको ये सिर्फ ये नहीं पसंद आ रहा था कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट में जाके सिर्फ आपने एक पर्चे पे लिख के साइन करा के दे दिया कि हमको ये सुधार चाहिए। उनको ऐसा लगता था कि अगर ब्रिटिशों के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया गया तो वो हमें कभी स्वतंत्रता नहीं देंगे। ठीक है, तो इन कथनों पे हमें विचार करना है। ये उदारवादियों की बात हो रही है दोस्तों, क्योंकि 1907 से पहले जो कांग्रेस थी ना वो उदारवादी नेताओं से घिरी हुई थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, इन नेताओं ने देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए ब्रिटिशों के साथ संघर्ष किया। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने संघर्ष नहीं किया था, क्यों, और इसका पीछे बहुत बड़ा रीज़न था ये
कि भारतीय जो जनता थी वो अभी इतनी जागरूक नहीं थी कि एक संघर्ष में भाग ले सके। ठीक है, जैसे होता है ना कि हम कोई आंदोलन करने जा रहे हैं और आधे लोग तो उससे खुश ही नहीं है, तो फिर वो आंदोलन कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो इन नेताओं को, उदारवादियों को हमेशा यही लगता था कि अभी सही समय नहीं है, सही समय नहीं है, लेकिन उग्रवादी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और 1907 में अलग हो गए। इसका कारण यही था कि उन्हें लगता था संघर्ष करना चाहिए। देन अगला है पॉइंट 2, इन नेताओं का साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय आलोचना करना महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य था। दोस्तों ये बिल्कुल सही है ऑप्शन 2, क्योंकि उस समय जैसे आप दादा भाई नौरोजी ने जो है ड्रेन वेल्थ थ्योरी दी थी, ठीक है, और एसएन सेन, बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री थे जो उस समय ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि जो इंडिया का जो इकोनॉमी है इतना ख़राब हो गया है, लोग के पास रोजगार नहीं है, पैसे की कमी है, इन सब का जो कारण है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ही है। और ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, इन नेताओं ने न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी अधिकारों से अलग करने की मांग करी। दोस्तों ये न्यायिक अधिकारों में ज़्यादा विश्वास रखते थे ना, न्याय, क्योंकि उदारवादियों को कहीं ना कहीं लगता था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो उनकी बात सुनेंगे, अभी आज नहीं सुन रहे हैं तो कल सुनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने बहुत मतलब ज़्यादा उदार तरीके से काम करने की प्रथा चलाई थी। तो ऑप्शन 3 भी बिल्कुल सही है हमें, लेकिन यहाँ पे असत्य ऑप्शन की वो करना है, उसको फाइंड आउट करना है, जो कि हमारा पहला असत्य है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, केवल 1। और दोस्तों क्वेश्चन है अगला, निम्न में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे? तो नंबर ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी है अबुल कलाम आज़ाद, सी है जीके गोखले, डी है दादा भाई नौरोजी। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद सही है, क्योंकि दोस्तों ये 1940 का अधिवेशन था जो कि रामगढ़ में हुआ था। ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन में ये अबुल कलाम आज़ाद जी अध्यक्ष चुने गए थे और फिर 1946 तक अपने पद पे बने रहे, इसलिए ये 6 साल तक लगातार अध्यक्ष थे। दोस्तों हमारी ये सीरीज़ यहीं पे खत्म होती है और मैंने मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखवा दिए हैं। अगर कुछ भी छूटेंगे तो एक मिसलिनियस क्लास सबसे लास्ट में कर लेंगे, जहाँ पे जो भी छूटा है उसको ऐड करते जाएंगे। दोस्तों आप क्लास का रिवीजन करते रहिए और भी टेस्ट सीरीज़ हैं, मॉक टेस्ट हैं, उनको भी लगाते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।